नाउ आज हम लोग कुछ JSTL टैग्स के बारे में समझेंगे एंड हाउ टू यूज दिस JSTL टैग दैट इज कॉल्ड जावा सर्वर टैग लाइब्रेरी, राइट। सो बहुत सारा यह टैग रेडीमेड है, जैसे तुम HTML में टैग्स देखते हो। तो HTML का जो टैग्स है दैट इज स्टैटिक। वहां पे हम लोग सिर्फ डिजाइन के लिए यूज करते हैं, बट इन द JSP ये टैग्स जो है वो टैग्स आपको डायनेमिक फंक्शनैलिटी और सर्वर साइड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। और इसमें जावा का भी कुछ अगर हम टैग बेस्ड यूज करना चाहते हैं तो हम जावा भी टैग बेस्ड यूज कर सकते हैं, जैसे लूपिंग चलाना हुआ। लूपिंग हम कोर जावा में भी चला सकते हैं, बट वी हैव कोर टैग्स आल्सो टू define the variable to manage the controls or manage the flow controls like that. So यहाँ पे JSTL tag basically divided into these 5 parts or 5 types. Within that JSTL tag, first tag is core tag. इस कोड टैग में आपको वो सारे टैग मिलेंगे जो कोर जावा से रिलेटेड है, जो कि कोर जावा में हम लोग काम करते हैं, जैसे वेरिएबल डिफाइन करना या फिर लूपिंग चलाना या फिर डिसीजन मेकिंग। ये सब जो है वो हम लोग चाहे तो कोर जावा वाला यूज कर सकते हैं या फिर उसका डिफाइंड टैग्स है यहाँ पे। तो कोर टैग्स यूज करने के लिए मतलब कोर जावा के तरीके से JSP में यूज करने के लिए हम लोग कोड टैग्स को यूज कर सकते हैं। से लिखा हुआ है देखो, JSTL कोड टैग प्रोवाइड वेरिएबल सपोर्ट URL मैनेजमेंट फ्लो कंट्रोल etc। तो ये जितने भी टैग्स मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे जितने भी प्री डिफाइंड टैग्स हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पे? तो वो आपको मिलेंगे इस लोकेशन पे। दिस इज द लोकेशन वेयर वी कैन फाउंड द कोड टैग्स एंड वी हैव टू मेक रेफरेंस इट। दिस इज API टाइप एंड वी हैव टू रेफरेंस इट सो दैट कि हम लोग इस URL को रेफरेंस करेंगे एंड देन इस रेफरेंस के थ्रू रेफरेंस करने का मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह बनेगा एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर हम लोग वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कोड टैग्स में कोड टैग को यूज करना है तो वी हैव टू कॉल दिस कोर API दैट इज कोड JSTL। देखो यहाँ लिखा हुआ है java.sun.com एंड ये JSP के अंदर JSTL टैग्स को कॉल कर रहे हैं एंड ये कोड के लिए है। एंड इसका प्रीफिक्स हम लोग C बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है द प्रीफिक्स ऑफ कोड टैग इज C हम लोग बनाएंगे दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एंड वी कैन विद द हेल्प ऑफ C डॉट ऐसे कुछ लिखेंगे। तो C डॉट के बाद हम फोर लूप चला सकते हैं, इफ कंडीशन लगा सकते हैं या वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं या एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है दैट इज कॉल्ड फंक्शन टैग। तो फंक्शन टैग हम लोग यूज कर सकते हैं एंड फंक्शन टैग में आपको लाइक बहुत सारा जैसे जावा में पढ़े होंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस फंक्शंस हैं या प्री डिफाइंड बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको कि अगर यूज करना चाहते हो विद द टैग सो वी कैन रेफरेंस दिस URL and with the reference we have to create one reference and with the reference we call all the functions tab. Then third one is the formatting tag. Formatting tab यहाँ पे जैसे बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस हैं नंबर को फॉर्मेट करने के लिए, मैसेज को फॉर्मेट करने के लिए, डेट को फॉर्मेट करने के लिए। तो इस तरह का फंक्शंस अगर आपको JSP में यूज करना है सो अगर हमको फॉर्मेटिंग टैग यूज करना है तो वी जस्ट do with this API and after referencing this API we have to make it reference with the FMT।
सो यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग को अगर यूज करना है तो फॉर्मेटिंग टैग के लिए दिस इज द URL एंड वी हैव टू मेक द रेफरेंस लाइक FMT। सो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, जैसे मैसेज फंक्शन, नंबर है, डेट फॉर्मेटिंग है, ये सब फॉर्मेटिंग फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज XML टैग। सो विद इन दैट XML टैग, XML से भी हम लोग बहुत सारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जब हम लोग ओपन सोर्स पे काम करते हैं एंड जहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डाटा ट्रैवल कराना होता है, तो XML ही वो डाटा कैरियर है जिसके थ्रू हम लोग डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो डाटा ट्रांसफर होके आपको मिलेगा दैट इज इन द XML फॉर्मेट, और उस XML फॉर्मेट को ना फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्म करके फिर हम HTML फॉर्मेट में ले जा सकते हैं, या जिस भी टाइप से फॉर्मेट हमको करना है कर सकते हैं। तो वैसा कुछ टास्क है तुम्हारे पास, तो वी नीड दिस XML टैग। तो XML टैग अगेन तुमको पूरा लूपिंग कंट्रोल्स, फ्लो कंट्रोल्स प्रोवाइड करेगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में तुम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ लगा सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म करता है XML टू HTML, XML टू XLST, इस तरह से बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट रॉ डाटा इन पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा। तो यहाँ पे जो रेफरेंस आपको डालना होगा दैट इज ये है XML का, और इसका जो रेफरेंस बनाएंगे, प्रीफिक्स बनाएंगे, दैट इज X। And then last one is that SQL tag. That means कि if we want to use database not by the help of commands, core commands, core classes, core interfaces, then we have another way to use that database with the SQL tags. And that is also the JSTL, known as JSTL tag. So JSTL tag provides all the SQL support. जो भी काम हम लोग अभी तक किए कोड लिखकर, वो सारा काम हम लोग टैग के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो SQL टैग हमको सपोर्ट करेगा, एंड प्री डिफाइंड टैग्स है, तो हमको बहुत ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट टैग को यूज करेंगे, टैग को रेफरेंस करेंगे, एंड मेरा टास्क हो जाएगा। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स है जो कि JSTL टैग्स के नाम से जाने जाते हैं। तो JSTL टैग्स को हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे कोड जावा का पूरा कोड नहीं लिखकर हम टैग को रेफरेंस करेंगे, और टैग मेरा वो टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, बहुत सारे जगह पे नोट्स मिल जाएगा। ये हम लाइट वेटेड तुमको एक बता दिए। अब इसमें से कुछ टैग्स को हम यूज करके दिखाते हैं। सारा टैग्स को यूज करना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ टैग्स हम यूज करते हैं, जैसे कोर का टैग्स यूज करते हैं, SQL टैग्स को यूज करके हम तुमको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि हाउ डू वी कंज्यूम दिस JSTL टैग इन JSP पेजेस। सो JSP पेज पे हमको सपोज कोर टैग को यूज करना है, और SQL टैग को, मतलब डाटाबेस को हम चाहते हैं। जो लास्ट एग्जांपल और अभी तक जो एग्जांपल हम लोग देखे हैं डाटाबेस का, वो कुछ ऐसा देखे हैं। अगर हम यहाँ पे तुमको दिखाए थे, तो कुछ ऐसा हम लोग पूरा कोड लिखे हैं डाटाबेस से, है ना, पूरा कोड लिखे हैं, पूरा लूपिंग चलाए हैं, एंड उसके थ्रू हम लोग यूजर इंटरफेस के साथ बाइंड किए। तो हम ये तो एक तरीका है ही JSP में लिखने, जहाँ पे कोर जावा का पूरा सिंटेक्स लिखकर एंड उसको हम लोग बाइंड किए। बट दूसरा तरीका आज हम दिखाएंगे जो कि JSTL टैग के थ्रू होगा, यही काम करेंगे, सेम टास्क वी कैन accomplish with JSTL tag with the help of core tags and SQL tag। ये दोनों टैग टाइप को हम लोग यूज करके और सेम पेज को फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट करते हैं JSP का, एंड इस JSP के पेज में हम लिखते हैं JSP JSTL का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोर टैग एंड SQL टैग को यूज करने जा रहे हैं। सो हाउ डू वी फर्स्ट रेफरेंस, थोड़ा सा टीडियस है, लेकिन अगर यूज टू हो जाओगे ना, तो ये तुम्हारा बहुत हेल्पफुल हो सकता है, अगर बहुत सारे काम में बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ना वी हैव टू रेफरेंस दोज टैग्स लाइब्रेरी, पूरा लाइब्रेरी को हमको यहाँ पे रेफरेंस करना पड़ेगा। तो रेफरेंस कैसे करते हैं, रेफरेंस करने के लिए क्या लिखा जाता है, ये हम तुमको दिखाते हैं। देखो ये पूरा एग्जाम्पल एक बनाया हुआ है, ये पूरा हमको यूज करना पड़ेगा। सी हाउ डू वी रेफरेंस,
रेफरेंस के लिए लिखते हैं @tagly URI जो URL था एंड उसका प्रीफिक्स, जैसे कि प्रीफिक्स बताए थे, कोर का क्या बनाना है, सी बनाना है, रेफरेंस सी ही करना है, एंड एसक्यूएल का क्या करना है, एसक्यूएल करना है। तो यहाँ पे जो कोर का है उसका सी रेफरेंस किए एंड जो एसक्यूएल का है उसका एसक्यूएल रेफरेंस किए। तो ये मेरा रेफरेंस हो गया। एंड आफ्टर दैट अब हमको उससे रिलेटेड लिखना है। तो सपोज सबसे पहले तो डाटाबेस कनेक्शन सेटिंग करना है, तो डाटाबेस कनेक्शन सेट करने के लिए ये लाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख भी सकते हैं लेकिन ये पूरा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही एसक्यूएल लिखेंगे ना, देखो एसक्यूएल लिखेंगे तो एसक्यूएल से पूरा, जब तक रेफरेंस नहीं करोगे तब तक ये आएगा नहीं। तो एक बार अगर रेफरेंस हो गया तुम्हारा तो ये आने लगेगा। अगर ये आ रहा है दैट मीन्स कि सही रेफरेंस हुआ है। देखो, तो एसक्यूएल डाटा सोर्स पहले हमको सेट करना है। तो डाटा सोर्स सेट करने के लिए अब इसका जो भी सबसे पहले ड्राइवर बताएंगे, फिर हम इसका URL बताएंगे, फिर हमको यूजर बताना होगा, फिर हमको पासवर्ड बताना होगा। तो ये मेरा पूरा डाटा सोर्स तैयार हो जाएगा। तो ये डाटा सोर्स जैसे वेरिएबल, एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। यस, तो ड्राइवर बताए, URL बताए, यूजर बताए, पासवर्ड बताए, एंड डेफिनेटली ये पूरा जो रेफरेंस कैसे होगा, तो उसको रेफरेंस करने के लिए एक वैर प्रॉपर्टीज है जिसको कि हम लोग यहाँ पे जो डाटा कनेक्शन बनेगा, ये कनेक्शन लाइन है, तो जो कनेक्शन बनेगा वो कनेक्शन का रेफरेंस होगा। तो ये एक तुम्हारा पूरा लाइन लिखना है जो कि ड्राइवर भी लोड कर रहा है एंड कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर रहा है। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पे मेरा जो डाटाबेस है दैट इज, आई थिंक ये MCA3 है ना, MCA3 2021 है। एंड यूजर ID है MCA एंड MCA है। तो यहाँ पे हम पहले PWC था, अब हम इसको MC कर रहे हैं। नाउ द ड्राइवर इज लोडेड एंड database connection is established। ठीक है, तो ये हम लोग डाटा सोर्स को बता दिए इसको। नाउ वी हैव टू फायर वन SQL। तो SQL कैसे फायर करेंगे, तो SQL डॉट क्वेरी, SQL के साथ क्वेरी प्रॉपर्टीज है, एंड देन उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस हो रहा है, देखो ये स्नैपशॉट, दिस इज अ कनेक्शन, एंड कनेक्शन को यहाँ रेफरेंस किए और फिर हम क्वेरी फायर किए। इस कनेक्शन पे एक क्वेरी फायर हो रहा है, तो रेफरेंस हो रहा है। ये रेफरेंस तुम्हारा यहाँ काम हो रहा है क्योंकि इसी कनेक्शन पे हमको क्वेरी फायर करना है, ये डाटाबेस कनेक्ट करना है। तो इसका एक वेरिएबल जो था वो यहाँ पे यूज किए, तो यहाँ डाटा सोर्स सेट किए स्नैपशॉट, दिस इज द स्नैपशॉट, एंड वेरिएबल इसका फिर बना रहे हैं क्योंकि क्वेरी होगा तो वेरिएबल बनेगा। और मेरे पास जो टेबल है दैट टेबल इज TBL यूजर, इस डाटाबेस में TBL यूजर टेबल है। ठीक है, एंड देन TBL यूजर मेरा टेबल हो गया एंड इसका वेरिएबल अब रिजल्ट हो गया। अब इस टेबल से जब वैल्यू गेट करना है तो वैल्यू गेट करने के लिए अब मेरे पास कोड टैग होगा। तो कोड टैग के पहले हम टेबल स्ट्रक्चर बना ले, जैसे हम लोग कल टेबल स्ट्रक्चर बनाए थे, तो पूरा टेबल स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर जैसा चाहिए तुमको उस हिसाब से तुम यहाँ पे बना लोगे। और यहाँ पे एम्प्लॉय ID एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे है सपोज ईमेल, नेम, मोबाइल एंड डेट ऑफ बर्थ भी अगर लेना चाहते हो तो डेट ऑफ बर्थ। ये मेरा पूरा हेडर तैयार कर दिए। अब इस हेडर के अंदर मेरा
पूरा फोर लूप चलेगा। तो फोर लूप ये पूरा चल रहा है। ये फोर लूपिंग जो है वो कोड टैग से आ रहा है। देखो इसमें जो रेफरेंस डाला हुआ है वो कोड टैग का है। तो फोर लूप चलाने के लिए ये तरीका है। तो अब मेरा रिजल्ट का रो बाय रो ट्रैवर्स करना है एंड उस रो पे जितने कॉलम्स रखे हुए हैं उस कॉलम्स को यहाँ पे बाइंड करना है। तो रिजल्ट डॉट रोज को ट्रैवर्स कर रहे हैं और ये इसका जो रेफरेंस है वो उसका वेरिएबल बन रहा है रो। एंड फिर रो का जो हम फील्ड डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज द डाटाबेस फील्ड। तो यहाँ पे ईमेल है, देन ये नेम है, और देन मोबाइल का मोबाइल है, एंड देन डेट ऑफ बर्थ का DOB है। यही फील्ड होना चाहिए। दिस आर द फील्ड ऑफ डाटाबेस। सो डाटाबेस में जो फील्ड है वो फील्ड यहाँ पे एग्जैक्टली मैप होना चाहिए, अदरवाइज ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी है, सॉरी यहाँ पे ईमेल आईडी है, नेम है, मोबाइल है, DOB है। तो यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी लिखेंगे। तो अब ये रो डॉट, क्योंकि रो एक रो को पॉइंट कर रहा है, एंड रो डॉट कॉलम, रो डॉट कॉलम, रो डॉट कॉलम, रो डॉट कॉलम। तो वेरिएबल नेम हम रो इसलिए रखें ताकि आपको अच्छे से पता चले कि ये रो को पॉइंट कर रहा है और ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही लूप एक बार घूमेगा एक रो आगे बढ़ेगा एंड उसका जो पॉइंटर होगा वो पॉइंटर नेक्स्ट रो पे खड़ा होगा एंड फिर उससे रिलेटेड जो कॉलम्स है उस कॉलम्स को दिखाएंगे। फिर एक आगे बढ़ेगा फिर उसका कॉलम्स आएगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोड कोड टैग को यूज किए और एसक्यूएल टैग को यूज किए। तो एसक्यूएल का हम लोग डाटा सोर्स पहले सेट किए। डाटा सोर्स इज फॉर द ड्राइवर लोडिंग एंड कनेक्शन। देन एसक्यूएल को यूज किए, इट इज फॉर फायरिंग दैट कमांड which we required over here, that is select asterisk from TBL user, जो कि कमांड फायर करना है। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर लिए एंड विद इन दैट कोड टैग को यूज किए, जो कि फॉर ईच लूप के लिए हमको यूज करना पड़ रहा है। तो लूपिंग के लिए हम लोग यूज किए एंड फिर लूप चल रहा है एंड हर लूप पे एक रो पॉइंट हो रहा है। रो का कॉलम को हम लोग गेट कर रहे हैं। तो वैल्यू में हम लोग सी, देखो सी कोलोन आउट, आउट क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये एक तरह से प्रिंट एलएन स्टेटमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे कोर में जैसे लिखे थे हम, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आउट डॉट प्रिंट एलएन पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पे ये टैग बना हुआ है जो कि प्रिंट कर देगा, आउट से ही प्रिंट कर देगा। अब इसको रन कराते हैं। रन करने से ये क्या आना चाहिए आउटपुट, तो ये आना चाहिए तुम्हारा जो हम लोग लास्ट कोर कमांड्स में लिखे थे आज टैग्स में लिख रहे हैं। आउटपुट गोइंग टू बी सेम, नो डिफरेंस इन आउटपुट, आउटपुट गोइंग टू बी सेम। तो यही काम हम लोग कोर क्लासेस को यूज करके लिए और यही काम हम लोग कैसे यूज किए, तो टैग्स बेस्ड यूज किए। तो यहाँ पे दोनों ही फैसिलिटी है। तो JSTL टैग्स जो है वो यहाँ पे स्पेशली बनाया गया है ताकि आप अपने काम को फास्ट कर सको। एंड देखो ये रियूजेबल कंपोनेंट्स अगेन बना के दिया है जो कि टैग्स के रूप में है। उस टैग को हम लोग यूज कर रहे हैं और जिस भी पेज पे जरूरत है तुम यूज कर सकते हो। तुम इसके साथ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, हम सेलेक्ट का एग्जांपल दिखाए हैं। तुम चाहो तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग्स। तो यहाँ पे टैग बेस्ड पूरा ये पेज है। देखो कहीं भी हम लोग कोड जावा का कोड नहीं लिखे हैं, सिर्फ टैग यूज किए हैं। दैट टैग बिलोंग्स टू द JSTL एंड इट इज कमिंग फ्रॉम दैट URL। इस URL से ये टैग रेफरेंस हो रहा है एंड इस URL पे पूरा API पड़ा हुआ है, इसका पूरा लाइब्रेरी पड़ा हुआ है इसका। वहां से लाइब्रेरी रेफरेंस हो रहा है एंड उस रेफरेंस को हम लोग पॉइंट करा रहे हैं, एक तरह से रेफरेंस बना रहे हैं। दैट इज जो वहाँ मेंशन था उसी रेफरेंस को यूज कर रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। अगर कुछ दूसरा रेफरेंस यूज करोगे तो माइट भी वो प्रॉब्लम कर सकता है कम्युनिकेशन में। तो जो बताया हुआ है उसी को जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोर के लिए C बना, SQL बना, SQL टैग्स के लिए, एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको यूज किया। ठीक है।
तो ये भी एक तरीका है। और यहाँ पे अब तुम लोग दो तीन तरीका जान चुके हो, जिसके थ्रू भी तुमको कन्वीनियंट लगता है उस पर्टिकुलर तरीके से तुम अपने वेब पेजेस को बना सकते हो। राइट? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये सब है ना टेक्नोलॉजीज, जो जितना एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जो जितना अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है, उस हिसाब से वो कंपनी आपको बहुत सारा फैसिलिटी देती है। रेडीमेड, बहुत सारा रेडीमेड एपीआईज मिलता है, जिस एपीआई को आप यूज करो एंड अपना वेबसाइट बनाते जाओ। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पे। तो विद सर यस, सर आपने दो दो बार जावा डॉट एक एक पेज के लिए भी जावा डॉट एक्सएल इंपोर्ट किया है और एक टैग के लिए भी आपने जावा मतलब एचटीएमएल का एसक्यूएल इंपोर्ट किया है, अगर आप देखो तो। इसको इसको हटा सकते हैं, इसका जरूरत नहीं है। ये टैग्स के थ्रू ही आ जाएगा तुम्हारा। यस सर। हाँ हाँ, वो हम उस पेज पे टेस्ट किए होंगे ना, दोनों एग्जांपल एक ही पेज पे बताए होंगे, दैट इज वाई वहां पे पड़ा हुआ ओके। था। ऐसे उसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोड जावा में कोड नहीं लिख रहे। अगर कोड जावा में कोड लिख रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट डे लिखे थे ये है, तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे जब यस सर। लाइब्रेरी, ये कोर जावा का लाइब्रेरी है, जो कि मेरा यहाँ पे जो लाइब्रेरी इंपोर्ट किया हुआ है जेडीके, फ्रॉम दिस जेडीके इट इज कमिंग। तो ये जेडीके का पार्ट है जहां से ये यूटिल और एसक्यूएल का आ रहा है। बट जब हम जेएसटीएल टैग यूज कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली एपीआई कहाँ से आ रहा है? इस सर्वर से आ रहा है। मेरा लोकल पे नहीं है, ये सर्वर पे रखा हुआ है। तो ये java.sun.com जेएसपी जेएसटीएल टैग्स का कोर लाइब्रेरी है, और ये एसक्यूएल लाइब्रेरी है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको रेफरेंस करेंगे। अगर हमको कोर जावा में कोड करना है, तो फिर हम लोग ये वाला लाइब्रेरी रेफरेंस करेंगे, जो कि मेरे ही लाइब्रेरी फोल्डर में पड़ा हुआ है। अदरवाइज हम लोग फिर जेएसटीएल टैग के लिए ये वाला लाइब्रेरी यूज करेंगे। क्लियर? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, थोड़ा स्लाइड नीचे कीजिए ना, मतलब ऊपर कीजिए ना। यस सर, ये जो आइटम्स इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट रोज है, वो कॉलम को सिग्निफाइज कर रहा है। यहाँ पे ये, यस सर। ये रोज को आइडेंटिफाई कर रहा है, रोज को मूव कर रहा है। जब कलेक्शन रोज फ्रेमवर्क को। पढ़ते हैं ना, कलेक्शन फ्रेमवर्क में तुमको इस तरह से सिंटेक्स मिलेगा। अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़े हो तब ये कोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कलेक्शन फ्रेमवर्क अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे जब इनोमरेशन करते हैं ना, इनोमरेट करते हैं तो या फिर ट्राइवर्स करते हैं, तो इस तरह से कोड लिखा जाता है। तो ये फोर लूप ट्राइवर्सिंग है। तो पूरा फोर लूप को ट्राइवर्स कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कलेक्शन। ये पूरा कलेक्शन के रूप में वहां से रिटर्न होता है। तो जो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल यूजर किए, तो ये पूरा कलेक्शन रिटर्न किया, और इस कलेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं ये रोज से। और इस रोज का रेफरेंस हम किसको डाल रहे हैं? फिर इसको डाल रहे हैं। तो ये एक ओपन कर्सर जैसे यहाँ पे बन रहा था, यहाँ भी ओपन कर्सर बन रहा है। ये रिजल्ट सेट इसको होल्ड कर रहा है, ये ओपन कर्सर को। तो ये रो को नेक्स्ट मूव करा रहा है। तो वाइल में हम लोग रो को नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन नहीं होके यहाँ पे क्या है? ये इटरेशन है। तो ये जितना भी लूप, फोर ईच लूप का मतलब ये हमको ना इनिशियल बताना होता है ना एंड बताना होता है। फोर ईच क्या करेगा? खुद से लूप स्टार्ट करेगा, एंड फिर वो ट्रैवर्स तब तक करेगा जब तक उसको एंड ना मिल जाए। And ओके सर। हर एक रो को पॉइंट कर रहा है ये। एंड जिस रो पे ये है, उस रो का ये कॉलम पॉइंट हो रहा है। दैट इज वाई कि रो डॉट उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को हम लोग लिख रहे हैं, या नेम को लिख रहे हैं, या मोबाइल को लिख रहे हैं, या जो भी कॉलम को हमको कॉल कर रहा है, तो रो डॉट कॉलम नेम इस तरह से कॉल हो रहा है। ठीक है? ओके सर, पूरा थैंक यू पूरा सर। एकदम रेफरेंस है। देखो, जब कनेक्शन बनाए, कनेक्शन का वेरिएबल बनाए स्नैपशॉट, कनेक्शन को फिर पास किए यस सर, यहाँ पे। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रहा है। यस हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे स्नैपशॉट जो कि क्वेरी के साथ बाइंड हुआ। अब इसका जो वेरिएबल बना है रिजल्ट, तो रिजल्ट पॉइंट हुआ यहाँ, एंड दिस पॉइंट्स टू रो, तो रो पॉइंट हुआ यहाँ, एंड फिर रो से हम लोग कॉलम को पॉइंट कराते हैं। तो ये पूरा रेफरेंस है। कनेक्शन पे क्वेरी एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको रिजल्ट सेट मिल रहा है, रिजल्ट सेट को पॉइंट करा है, रिजल्ट सेट के हर एक रो को ट्रैवर्स कर रहे हैं, एंड देन उसके हर एक कॉलम्स को गेट कर रहे हैं। क्लियर?
Yes, sir.